Hello students, I'm Purvi Kapoor. Today we are going to start our same chapter, that is nutrition in living organisms. Nutrients and nutrition हम कर चुके थे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन भी हम कर चुके थे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है वो भी हम पढ़ चुके थे, उसका मीनिंग क्या होता है वो भी हम पढ़ चुके थे, और इक्वेशन भी वी ऑलरेडी डन इट. नाउ आवर today topic is raw materials for photosynthesis. Raw materials means here that the materials which is used or necessary for a photosynthesis process. वो मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस ही नहीं हो सकती. इसलिए फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन it is clear that carbon dioxide and water are raw materials for photosynthesis. कि प्रीवियस इक्वेशन से हमने समझा था और ये क्लियर हो चुका था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के. प्रीवियस इक्वेशन भी देख लेते हैं एक बारी. ये थी वो इक्वेशन. पहला रिएक्टेंट पहला हमारा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड. दूसरा हमने वाटर लिया. फिर क्लोरोफिल तो होता ही है लीव्स में प्रेजेंट, और सनलाइट वो ले रहा था सन से, और हमें वो प्रोडक्ट क्या मिल रहे थे, शुगर मीन्स ग्लूकोज कह सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों शुगर के ही नेम है, और ऑक्सीजन. ये टू प्रोडक्ट्स हमें उससे मिलते थे. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, अगर पूछा जाए कि रॉ मटेरियल्स क्या हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, ये दो हैं इसके रॉ मटेरियल्स. अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर पूछा जाता है ना कि रॉ मटेरियल्स कौन से हैं, तो वो ऑक्सीजन भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं. बेटा इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए. ऑक्सीजन वो हमें देते हैं, हम वो लेता नहीं है, देता है हमें. ओके. फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर ऑल्सो नेसेसरी. इस प्रोसेस को टेक प्लेस करने के लिए या होने के लिए क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये सारी प्रोसेस होनी चाहिए. ये बहुत ही जरूरी है. सिंस फूड इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स, ये भी हमने समझा था कि फूड जो है वो सिर्फ लीव्स में ही बनता है. ऑल द रॉ मटेरियल्स नीड टू रीच देयर, इसलिए सभी मटेरियल्स को वहां पर पहुंचने की बहुत ज़रूरत है. अगर लीव्स तक ही नहीं पहुंचेगा तो फिर खाना बनेगा कैसे, क्योंकि लीव्स में ही बनता है ना खाना. इसलिए अब रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, अब तक तो हमने ओनली वाटर पढ़ा था. अब वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी वो उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं, और ये दोनों चीज़ें उसे कहाँ से मिलती हैं, वो लेता है सॉइल में से, फ्रॉम सॉइल. वाटर और मिनरल्स वो सॉइल में से लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा था, और ये हमें पता है कि वो एयर में से लेता है. ठीक है. अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि वाटर और मिनरल्स या कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट या क्लोरोफिल वो कैसे लेता है और कहाँ से कैसे आता है उसके पास. ये सब वाटर एंड मिनरल्स, they are absorbed by roots from the soil. इनको ये कहाँ से आते हैं, प्लांट्स के अंदर इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, रूट्स इन्हें एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से. फ्रॉम हियर वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब वाटर और मिनरल्स हमने जैसे पढ़ा कि वो सॉइल में से लेता है, सॉइल में से लेती है ना रूट्स प्लांट की, तो फिर लेकिन खाना तो बनता है लीव्स में, तो वहां तक पहुंचेगा कैसे वो खाना, वो पहुंचेगा या वहां तक ही नहीं, सभी पार्ट्स में पहुंचना बहुत जरूरी होता है, स्टेम, ब्रांचेस, सभी में. लीव्स में तो जरूरी है खाना बनाने के लिए, तो वो किन की हेल्प से लेता है, वेसल्स की हेल्प से. अब ये वेसल्स क्या है, वेसल्स आर ट्यूब्स, ये एक तरह की ट्यूब्स हैं, दैट रन थ्रू आउट द रूट, ये रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस एंड द लीव्स, ये रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स, ये जो वेसल्स हैं ये ट्यूब्स होती हैं एक तरह की, और इन सभी पार्ट्स में फैली होती हैं.
वाटर को पहुंचाने के लिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, ये हमने पढ़ा था, एयर एटमॉस्फेयर एक ही होता है, एटमॉस्फेयर सभी गैसेस मतलब सभी एयर का मिक्सचर। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेता है, एयर में से लेता है, लेकिन वो एंटर कौन से पार्ट से करती है, इट एंटर्स फ्रॉम दी लीव्स। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कैसे करती है। अब एंटर लीव्स में से करती है, लीव्स में से कैसे, थ्रू टीनी पोर्स। टीनी पोर्स का मतलब है छोटे छोटे होल्स, जो कि हम नेक्ड आई से हमें नहीं दिखाई देते, वो माइक्रोस्कोप में से दिखेंगे। प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ लीव्स। अब ये टीनी पोर्स कहाँ होते हैं, लीव्स में तो होते हैं, लेकिन ऊपर लीव्स का जो सरफेस होता है। अब जैसे ये एक लीफ है, आप सोचेंगे लीफ ऐसी तो नहीं होती, लीफ का ये जो ऊपर चीज है ये लीफ का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और लीव्स के अंदर ऐसे ये देखो स्टोमेटल पोर्स सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, ये हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, लीव्स पर प्रेजेंट होता है। सच पोर्स आर कोल्ड स्टोमेटा, और अब उन छोटे छोटे होल्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय स्पेशल सेल। अब ये स्टोमेटा की सुरक्षा के लिए, उन्हें बचाने के लिए सम स्पेशल सेल के द्वारा वो सराउंडेड होते हैं, उन सेल को क्या कहते हैं, गार्ड सेल। अब देखो स्टोमेटल पोर, ये पोर्स हैं जिनको सराउंडेड बाय गार्ड सेल, ये गार्ड सेल के देखा, ये गार्ड सेल दिखाया हुआ है। ये सॉरी मैं आपको वाटर और मिनरल्स का डायग्राम बताना भूल गई थी कि अब ये एक प्लांट है। अब यहाँ पे प्लांट की रूट्स को जूम किया हुआ है। अब रूट्स में क्या होता है, ये आप यहाँ पे देखें। अब जैसे ये न्यूक्लियस वैक्यूल अभी आपके पास नहीं आया, आपके सिलेबस के आउट ऑफ था, लेकिन इसमें से मैं आपको समझाने के लिए फोटो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। साइटोप्लाज्म भी अभी नहीं है, सेल वॉल भी नहीं है, बस हमने इसमें इस डायग्राम में ये देखना है कि वाटर और मिनरल्स कैसे आते हैं। जैसे ये सोयल पार्टिकल, मतलब ये सोयल है, ये जो ब्राउन ब्राउन ये सारी सोयल है, ठीक है, इनके अंदर वाटर और मिनरल प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ से एंटर करती है, ठीक है। अब ये क्या था, ये सेल वॉल थी ना, ये वही चीज है, ये ग्रीन लाइन सेल वॉल में एंटर करते हैं और फिर वो रूट से सारे पार्ट्स में पहुंच जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल कैसे एंटर करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब है सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट इज द लाइट एंड एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन। सनलाइट क्या है, वो एक तरह की लाइट है और एनर्जी भी है, जो कहाँ से आती है, वो सन से आती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान जो प्लांट्स हैं वो कौन सी एनर्जी यूज करते हैं, ये सनलाइट की एनर्जी ही यूज करते हैं, किस लिए, खाना को बनाने के लिए, टू प्रिपेयर फूड। दैट इज वाई द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, इसलिए जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट में उन्हें उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये सारा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया था। क्लोरोफिल, द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट। ये भी आपको पता है कि जो लीव्स किस लिए ग्रीन होती हैं, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर सोलर एनर्जी। इसका काम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है टेस्ट में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्या काम करता है क्लोरोफिल। ये सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट भी कह सकते हैं, सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड। ये भी सेम वही चीज, खाना बनाने के लिए यूज की जाती है एनर्जी फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो आज का टॉपिक था ये आपका। आई होप कि ये आपको क्लियर हो। अगर फिर भी आपको कोई क्वायरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसका बाद इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर देखें, अच्छी तरह समझें।